कहते हैं मालिक अपने नेक बंदों को बहुत जल्द अपने पास आसमान पे बुला लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस दुनिया में जहाँ पे नफ़रतें हैं, हसद है, जलन है, खूनरेज़ी है, धोखा है, फ़रेब है, तो वहाँ पे अपने नेक बंदों को वो ज़्यादा दिन नहीं रखता है और अपने पास आसमान पे बुला लेता है। और उन्हीं अजीम शख्सियतों में से एक थे हमारे और आपके प्यारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस 31 जुलाई 1980 में रात के 10:25 अपने जू के बंगले में ली। और रफ़ी साहब जो थे वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा में इतने बड़े बड़े फनकार गए, इतने बड़े बड़े गायक गए, उनका भी एक अलग मर्तबा था, रुतबा था, उनकी भी बहुत सुरीली आवाज़ थी। लेकिन रफ़ी साहब तो सिर्फ रफ़ी साहब ही थे और उनको अपनी दौरान ज़िंदगी 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और 1967 में इन्हें पद्म श्री से भी ऑनर्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और 2001 में रफ़ी साहब को बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम का भी खिताब मिला था हीरो होंडा की तरफ से, स्टारडस्ट मैगज़ीन की तरफ से। और ईयर 2013 में रफ़ी साहब को ग्रेटेस्ट वॉइस इन हिंदी सिनेमा का भी खिताब मिला था CNN और IBN की पोल में मिला था। हिंदी सिनेमा में बहुत सारे ऐसे एक्टर गए, हीरो गुजरे, शायद यंग जनरेशन उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, जैसे कि महिपाल को ले लो। लेकिन जब रफ़ी साहब ने उसे अपनी आवाज़ दी, ऐसे तो महिपाल के लिए बहुत सारे गाने गए रफ़ी साहब ने, लेकिन एक गाना जो मुझे याद आ रहा है वो है वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो एक गाने की वजह से महिपाल भी अमर हो गए। अनिल धवन को ले लीजिए, 1970 से लेकर 73 तक उनका भी बहुत हिंदी सिनेमा में दबदबा था, लेकिन शायद आज की यंग जनरेशन नहीं जानती होंगी अनिल धवन कौन थे। लेकिन जब रफ़ी साहब ने उससे अपनी आवाज़ दी और एक गाना गाए, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो गाने की वजह से अनिल धवन भी अमर हो गए। और विनोद मेहरा वैसे हिंदी सिनेमा में बहुत सारी फिल्मों में काम की, लेकिन मुझे आज उसका एक गाना याद आ रहा है जो रफ़ी साहब ने कहा, जिसकी वजह से विनोद मेहरा को ता ज़िंदगी लोग नहीं भूल पाएंगे। और गाने के बोल थे, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली होगी। हिंदी सिनेमा का शायद ही कोई ऐसा हीरो गुजरा हो जिसने रफ़ी साहब की खिदमत ना ली हो और जिससे पॉपुलैरिटी, तरक्की, रुतबा, चाहे वो सुपरस्टार का रुतबा रहे, चाहे सिल्वर जुबली स्टार का रुतबा रहे, जो भी रुतबे मिले हिंदी सिनेमा के हीरो को, उनमें बहुत ज़्यादा योगदान रफ़ी साहब का था। जैसे दिलीप कुमार को ही ले लीजिए, ना जाने अनगिनत गाने दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब ने गाए। और सिल्वर जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार को तो सिर्फ रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से इतना बड़ा ख़िताब से नवाजे। शम्मी कपूर को ले लीजिए, बेशतर फिल्में 99.9% फिल्में शम्मी कपूर की जो भी आई रफ़ी साहब ने ही अपनी आवाज़ दिए। प्रदीप कुमार को ले लीजिए, उन्होंने भी जितनी बेहतरीन फिल्में काम की। आरती का वो गाना ले लीजिए, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। भारत भूषण को ले लीजिए, बीजू बारा है, बरसात की एक रात है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की एक रात। किससे नहीं, कौन ऐसा है जिसके लिए रफ़ी साहब ने नहीं गाए और जिसने रफ़ी साहब की आवाज़ से अपनी फिल्मी कैरियर में तरक्की नहीं पाई। जॉय मुखर्जी को ले लीजिए, बेशतर गाने जॉय मुखर्जी के रफ़ी साहब नहीं गाए थे। धर्मेंद्र के लिए गाए, अमिताभ बच्चन के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, विनोद खन्ना के लिए, किसके लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ नहीं दी। और सबसे अजीम बात ये थी रफ़ी साहब में कि वो इतने बड़े गायक होने के बावजूद कभी अपने बड़कपन का इजहार नहीं करते थे और छोटे से छोटा
म्यूज़िक डायरेक्टर अगर अपनी पहली फिल्म में म्यूज़िक दे रहा और उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो रफ़ी साहब की फ़ीस अदा कर सके, तब भी रफ़ी साहब फ़ौरन पे आके उसकी मदद करते थे और उस म्यूज़िक डायरेक्टर की हिम्मत अफजाई करते थे। और यहाँ तक कि सिर्फ 1 रुपये में दोस्ती फिल्म जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए, जो कि सारे गाने सुपरहिट थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उसी फिल्म से तरक्की मिली। और यहाँ पे रफ़ी साहब की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो किसी भी एक्टर के लिए उसकी स्टाइल में गाना गाते थे। जैसा कि हमारे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े जो कॉमेडियन गुजरे महमूद, तो महमूद को भी महमूद बनाने में रफ़ी साहब का सबसे बड़ा योगदान था। आज रफ़ी साहब की 44 बरसी है और शायद ही कोई ऐसा मेरी नज़र से गुजरा हो हिंदी सिनेमा का जो इतने साल गुजरने के बाद भी जिसकी याद में प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे। जैसे कि आज केरला में बहुत बड़ा प्रोग्राम है 5:45 में, जहाँ पे बहुत बड़ी शख्सियतें आ रही है। और इस तरीके से आज के दिन 31 जुलाई पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी और खाड़ी देशों में भी रफ़ी साहब की याद में प्रोग्राम यकीनन होते हैं, क्योंकि वाकई में वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अजीम शख्सियत थे। और ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती जैसे कि रफ़ी साहब थे। और देख लीजिए कि आज 44 साल पूरे होने के बावजूद भी उनकी याद में, रफ़ी साहब की याद में पूरे देश में मुख्तलिफ़ कोने कोने में, हिस्सों में रफ़ी साहब की याद में आज उनकी बरसें मनाई जा रही होंगी। आप जानते हैं ना कि देवानंद को एवरग्रीन स्टार हीरो किसने बनाया? यकीनन रफ़ी साहब ने। और देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने इतने सुपरहिट गाने दिए, जैसे कि गाइड हो गया, काला पानी हो गया, काला बाज़ार हो गया, तेरे घर के सामने। कितनी फिल्में देव साहब की। और बेशतर फिल्में जो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ओल्ड फिल्में देव साहब की, वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए देखता हूँ। गुरुदत्त को ले लीजिए, कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसमें गुरुदत्त ने रफ़ी साहब का आवाज़ का इस्तेमाल ना किया और अपनी फ़िल्म को सुपरहिट ना बनाया हो? बहुत सारे हीरो गुजरे हैं, बहुत सारे कलीग सिंगर गुजरे, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर गुजरे, जिनकी वाहिद कमाई का ज़रिया मोहम्मद रफ़ी साहब थे। और वो इतनी अजीम शख्सियत थे कि वो हर किसी को अपना पूरा सहयोग देते थे, कोऑपरेशन देते थे, योगदान देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कितने बड़े सिंगर है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनकी अज़मत है, लेकिन रफ़ी साहब थे, बहुत अजीम शख्सियत। और यकीन जानिए आज उनकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है। खुदा हाफ़िज़।